बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम ईद उल अज़हा की रेसिपी बना रहे हैं कच्चे कीमे के चटखारे कबाब, तवा कबाब। इसके लिए हमने 1 किलो कीमा लिया है, इसको हमने बिल्कुल बारीक पिसवा लिया है और इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून पिसी मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून धनिया है, इसको 1 टेबल स्पून, इसको भी हमने मोटा मोटा क्रश कर लिया है। और नमक हम इसके अंदर हस्ब ज़रूरत शामिल करेंगे, हमने 1.5 टीस्पून शामिल किया है। इसके अंदर 1 अंडा शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए, इससे बाइंडिंग अच्छी होगी। इसके अंदर हम कच्चा पपीता शामिल करेंगे। आप इसको हमने पीस लिया है, अगर आपके पास कच्चा पपीता ना हो तो आप इसके अंदर कचरी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें हरी मिर्चों का कुटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल की है, इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लेता। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून भर के। प्याज हमें बिल्कुल मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी, उसका पानी हमने बिल्कुल से खुश्क कर लिया था। कपड़े में डाल के इसका पानी हमने रिमूव कर दिया है, इसके अंदर शामिल कर दिया है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए प्याज का। अब हम इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्सअप कर लिया है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आएगी, इसके अंदर हम गेहूं का आटा शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें गेहूं का आटा शामिल करेंगे। ये वाला चम्मच है, 3 टेबल स्पून हमने भर के नाप लिया था, इसको शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्सअप करेंगे। मिक्सअप करने के बाद इसको हम 1 घंटे का रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से इसका जायका बहुत अच्छा आ जाएगा और ये अच्छी तरह से फ्राई होंगे। ये देखें 1 घंटा गुजर चुका है। चलिए अब हाथों में ऑयल लगाते हैं। इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने ऑयल शामिल कर दिए। पहले इसको मिक्सअप करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे। ये देखें हरा धनिया शामिल कर दिया इसके अंदर हमने। इसको 2 से 3 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल शामिल किया था और हस्ब ज़रूरत हमने इसमें हरा धनिया शामिल किया था। अब हाथों में ऑयल लगाएंगे और इसके बाद थोड़ा सा दरमियाने साइज़ के हम इसके कबाब इस तरह से तैयार कर लेंगे। सारे कबाब हम इसी तरह तैयार करेंगे। हाथों में तेल लगाएंगे, इस तरह से बैटर उठाएंगे और कबाब बना लेंगे। सारे कबाब हमने रेडी कर लिए हैं। चलिए इसको अब तेल में फ्राई करते हैं, जिसमें हम तवे पर फ्राई करेंगे। ये देखें इसकी थिकनेस इतनी चाहिए, ज़्यादा मोटे भी नहीं हो, ज़्यादा पतले भी नहीं हो। अब हमने तवे पे हमने तेल शामिल कर दिया है और हमारा तवा थोड़ा बड़ा है। अगर आपका छोटा हो तो आप इसको 2 दफ़ा में फ्राई करेंगे। सारे कबाब हमने शामिल कर दिए हैं और उसके ऊपर इस तरह से तेल डालते रहेंगे। आँच को मीडियम लो करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर पे और इसकी साइड्स भी चेंज करते रहेंगे। इस तरह से देखें 10 से 12 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं कुक करना, ज़्यादा कुक करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। इसको इस तरह से उलटते पलटते रहेंगे और उस पर ऊपर कुकिंग ऑयल शामिल इस तरह डालते रहेंगे। इस तरह से देखें, इस तरह से डालने से दोनों तरफ से ये कबाब पकेंगे। इस तरह से देखें ऊपर से हीट मिलेगी, तेल की नीचे से भी पक रहे हैं। उसको उलटते पलटते रहेंगे 10 से 12 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है इसको, वरना इसका जूसीपन ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तेल को हमने दूसरे पैन में शामिल किया है। देखें सारे कबाब हमने रेडी कर लिए थे। अब इसको हम सारे कबाबों को हम पैन में शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून हमने कुटा हुआ लहसुन पर शामिल किया था। इसके बाद हमने हरी मिर्चें शामिल करी हैं 4 से 5 और 1 मीडियम साइज़ की हमने प्याज भी कट कर शामिल कर दी है। 1 कप हम दही लेंगे। दही में हमने 1/4 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें और हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करके मिक्सअप किया था। 1 कप दही है, इसमें हमने इसको इसी पैन में शामिल कर दिया। इसको इस तरह से हल्के हाथों से हिलाएंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको, जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाएगा, हम इसमें पैन में डाल देंगे। देखें हमारे चटखारे कबाब तैयार हो चुके हैं। तवा कबाब ये बिल्कुल जूसी बने हैं, ये क्योंकि हमने इसमें दही शामिल किया था, ये जूसी बने हैं। इसको आप पराठे से खाएं, चपाती से खाएं, साथ में हमने रायता और सैलेड भी तैयार किया। ये देखिए कितने नरम और कितने जूसी हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम है। नए चटखारादार रेसिपी है कबाबों की, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी और पसंद आई तो एक प्यार सा कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।